हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग की दुनिया में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 5 रहने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 4 तक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टोटली परिभाषा के साथ करवा दिया है, ठीक है। तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो, और ये हमारे क्लास 5 रहने वाला है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आपके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो समय को ना गवाते हुए चलते हम देखते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या कुछ बताया जा रहा है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी देरी का सबसे पहले आप तक पहुंचोगे साथियों। तो समय को ना गवाते हुए चलते हैं, देखते हैं क्लास की ओर। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने ब्रेस्ट फीडिंग का परिभाषा के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है, ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। पिछले वीडियो में बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पढ़े थे, और आज के वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ओके, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो फर्स्ट है ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होना, यानी कि बच्चों को दूध ना पिलाने से माँ का स्तन बड़ा हो जाता है। इससे स्तन में दर्द, भारीपन रहेगा, और स्तनों में गांठ होने की वजह से दूध नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स है। दूसरा जो है हमारा ये क्रैक्ड निपल। क्रैक्ड निपल क्या होता है ये आप जान लीजिए। माँ के निपल में गंदगी हो जाता है, यहाँ पे जो है माँ के निपल में गंदगी, ड्राइनेस की वजह से निपल फट जाता है। इससे माँ को दूध पिलाने में कठिनाइयाँ होती है। ऐसे स्तनपान नहीं करवाना चाहिए, ऐसे में यहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए अपने निप्पल को सभी माँ जो है अच्छे तरीके से साफ करके रखे, जिससे कि उसमें ड्राइनेस नहीं आएगी, निप्पल नहीं फटेगा, ठीक है। और आप आसान तरीके से अपने बच्चे को स्तनपान करवा सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए इन्वर्टेड फ्लैट निप्पल, ठीक है। जब माँ जो है निप्पल उल्टा और अंदर की तरफ घुसा रहता है, जब माँ का निप्पल उल्टा और अंदर की तरफ घुसा रहता है, तब जो है इसमें डिस्पोजल सिरिंज की मदद से निप्पल को सही करके दूध निकाल कर बच्चों को पिला सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है फ्लैट निप्पल का, ठीक है, यानी कि चिपटा हुआ निप्पल का। सो देख लीजिए। एंड ये जो है हमारा ये मेस्टाइटिस क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो मेस्टाइटिस जो है गाइस, ये इसमें जो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट, स्तनपान में संक्रमण, स्तन में संक्रमण होने से होने को जो है हम क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस कहते हैं। इस समय बच्चे को स्तनपान नहीं करवाना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अगर आपको मेस्टाइटिस है, इन्फ्लामेशन है ब्रेस्ट में, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने की हाईली चांस रहती है। इसलिए इस समय आपको यहाँ पे मेस्टाइटिस के समय स्तनपान नहीं करवाना है। नेक्स्ट है हमारा ओरल थ्रस, यानी कि बच्चों के मुंह में फंगल इन्फेक्शन होना। अगर बच्चे के मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो माँ का निकाला गया दूध जो है इसको एक्सप्रेस्ड यहाँ पर जो है ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए, ताकि माँ को और बच्चों को फंगल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो ये रहा है, बच्चों को अगर फंगल इन्फेक्शन जैसे कि ओरल थ्रस है तो माँ को बचाया जा सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे वियनिंग, यानी कि कम्प्लीमेंट्री फूड, ठीक है। वियनिंग क्या होता है, काफ़ी यहाँ पर जो है जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो उसमें वियनिंग आएगा, ठीक है। तो 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद जो है 6 माह के अंदर तो एक्सेसिव जो है ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना होता है, जिसमें कि माँ का दूध ही पिलाना होता है। लेकिन 6 माह के बाद माँ के दूध के साथ ठोस आहार देने के साथ जो है उसमें वियनिंग कहते हैं, यानी कि दलिया दे दिए, दाल का पानी के साथ साथ यहाँ पे रोटी को थोड़ा सा मिक्स करके दे दिए। तो इस प्रकार के भोजन को, इस प्रकार के खान पान को हम क्या कहते हैं, वियनिंग, यानी कि कम्प्लीमेंट, यहाँ पे जो है कम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं।
एंड इसका जो है टाइप्स ऑफ वेनिंग फूड, जैसे कि लिक्विड, ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताई दाल का पानी, तो इसी प्रकार लिक्विड यानी कि चावल का पानी, मार, चावल का पानी को क्या कहते हैं, मार, ठीक है। इंग्लिश राइस जो भी है, वाटर, दाल का सूप, सूप ऑफ पल्स जो भी है, ठीक है, सब्जियों का सूप, वेजिटेबल का सूप, ठीक है, किसी सब्जी को उसमें उबाल के उसका पानी पिला दी, तो इस प्रकार का। अब बात आती है सेमी सॉलिड डाइट, यानी कि मसला हुआ, ठीक है, मसला हुआ आलू, केला, दूध, डुबाया हुआ बिस्किट, खिचड़ी, तो इस प्रकार जो है ये सेमी सॉलिड में आ गया। लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा और ग्रो करता है तो उसे हम सॉलिड डाइट जैसे कि चावल, रोटी, ब्रेड, तो ये सब देने लगते हैं। तो ये देख लिए, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ वियनिंग, पूरक आहार, यानी कि 6 मंथ के बाद जो है बच्चों को ये पूरक आहार, ये जो है वियनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें से कि यहाँ पर देख लीजिए, एलर्जी देने वाला खाना बच्चों को नहीं देना चाहिए, जैसे कि बैगन, काउ मिल्क, इटिसी, ये सब देख लीजिए। ब्रिंजल जो तो बहुत ही ज़्यादा है एलर्जी देने वाला खाना है, तो ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। खिलाते समय बच्चों को एक ही प्रकार का खाना खिलाना चाहिए, ये नहीं कि आप चावल भी खिला रहे हो, रोटी भी खिला रहे हो, कुछ से कुछ खिला रहे हो, तो खिलाते समय बच्चों को एक ही, अगर आप रोटी खिला रहे हो तो रोटी ही मिक्स करके खिलाए, चावल खिला रहे हो तो चावल ही खिलाए। और हर एक सप्ताह जो है मेनू चेंज करना चाहिए, जिससे कि उसका टेस्ट बदले, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना भी सीखे। तो इस प्रकार बच्चों को आयरन रिच डाइट देना चाहिए, जैसे कि बनाना, एप्पल, तो ये सब देना चाहिए, ठीक है। वीनिंग के साथ साथ बच्चों को माँ के दूध यानी कि कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब माँ का दूध ही बच्चा को छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप देते रहेंगे, दूध को कंटिन्यू करना है, उसी को तो हम वीनिंग कहते हैं, ठीक है। बच्चों को खिलाते समय थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, यानी कि बच्चे को आप एक बाइट, ठीक है, एक बाइट दे दिए, फिर खेलते खेलते बोलिएगा इसको राउंड लगा के आओ, ठीक है, वो चीज़ लेके आओ, वो पकड़ के लाओ। तो इस प्रकार अगर बच्चे को आप खाना खिलाते हो, ठीक है, सिर्फ अगर बैठा के आप खाना खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा, हंसते खेलते उसको खाना खिलाना है, ठीक है। उम्र के हिसाब से बच्चों को अपने आप खाने के लिए उत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ आप ही उसको खिलाते रहो, उसको हाथ में रोटी को फोल्ड करके रैप करके दे दोगे, वो खुद खा लेगा। तो इस प्रकार जो है बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए खाने के लिए, कुछ कुछ कह करके, ठीक है। बच्चे के पूरक आहार तैयार करने में सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि बच्चे को हमेशा ताज़ा खाना देना चाहिए, खाना खिलाने के पहले एवं खाना खिलाने के बाद हैंड वॉश अच्छे से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे को यहाँ पे जो है बोल्ड वाटर ही पिलाना चाहिए, हमेशा साफ बर्तन में खाना परोसना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं देना चाहिए, और बच्चों को खाने खाने में नमक, चीनी हल्का मिला के खिलाना चाहिए, जिससे उसका टेस्ट आए, उसको पता चले ये नमकीन है, ये मीठा है, ठीक है। बच्चे को खाना पूरी तरह मुलायम बना के खिलाना चाहिए। अगर आप चावल दे रहे हो तो चावल में आपको, जिसको मरसटका कहते हैं, ठीक है, तो वो गीला चावल से स्टार्ट करना चाहिए। ये देख लीजिए, बच्चों को एलर्जी फूड, बैगन, अंडा, मछली, सील नहीं देना चाहिए जब तक कि वो 1 साल तक का ना हो जाए, ठीक है। 9 माह के बाद बच्चों को भोजन जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर देना चाहिए। 9 माह के जो बच्चे हैं उसको टुकड़ों में दीजिए, मेस करके उस देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम तक उनके दांत आ गए होते हैं। बच्चों को ज़्यादा गर्म एवं ठंडा खाना नहीं देना चाहिए, ठीक है। बच्चों को ज़बरदस्ती खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वोमिटिंग वगैरह होने की चांस रहती है। बच्चे को बस मोटिवेट करें खाने के लिए, खुद से खाता है तो ठीक है, ठीक है। अब HIV देख लीजिए, इन्फेंट्स फीडिंग ऑफ, यहाँ पर जो है एंड HIV, तो ये जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ART जो है एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट भी कहीं कहीं रहता है। PPTCT, ये देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ, यहाँ पे पेरेंट्स एंड चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रोग्राम, तो ये हो गया आपका। एंड ICTC, तो ये जो है इंटीग्रेटेड
काउंसिल ऑफ यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर। प्रेगनेंसी के समय HIV+ भी हुआ हो तो ICTC में से ART शुरू करवाना है। इन सब पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना गाइस। ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। टैबलेट जो है TLE यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जैसे कि हो गया TLE। तो ये सब जो मेडिसिन है कुछ लॉन्ग लाइफ खाना होता है। यदि माँ को HIV+ यहाँ पे जो है HIV पॉजिटिव है तो हमें जन्म के तुरंत बाद से यहाँ पे जो है सिरप, कौन सा सिरप है ये देख लीजिए, नेविरेपिन शुरू कर देना चाहिए जन्म के तुरंत बाद ही, ठीक है। और यह दवाई जो है 6 वीक्स तक दिया जाता है। इसके बाद अगर माँ को जब TLE 24 वीक से ज़्यादा लिया हो तो बच्चों को 6 वीक तक यहाँ पर जो है सिरप देना चाहिए। ये देख लीजिए अगर माँ ने जब TLE 24 वीक से कम लिया हो तो बच्चे को 12 वीक्स तक यहाँ पर जो है ये नेविरेपिन देंगे। और सिरप जो है नेविरेपिन ये 200 ग्राम का 0.2 ml देंगे, ठीक है। और ये देख लीजिए कितना ml में देना है, कितना बार देना है, तो ये OD में देना है, ठीक है। OD यानी कि वंस डे। BFHI यानी कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चों को दिखाना होता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल, देख लीजिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी। तो इसमें बच्चों को इमरजेंसी फंड में दिखाना। WHO और यूनिसेफ से मिलकर 1992 में BFHI बनाया गया ताकि यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाया जा सके। जबकि BFHI ने 10 स्टेप होते हैं, जबकि हर हॉस्पिटल में लिखित में ब्रेस्ट फीडिंग के नीति यानी कि पॉलिसी होनी चाहिए और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस पॉलिसी को अपनाने के लिए यहाँ पर ट्रेंड हेल्थ स्टाफ होनी चाहिए जिससे कि यहाँ पे सारे गर्भवती माँ को ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ और प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहिए। जन्म के आधे घंटे या तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते समय माँ को मदद करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसको अच्छे से साफ करने में मदद करनी चाहिए निपल को। इसके बाद जो है माँ को शिशु से अलग होने की स्थिति में भी किसी तरह का ब्रेस्ट फीडिंग कराना एवं जारी रखना उसकी जानकारी देंगे, ठीक है। यानी कि माँ कहीं बच्चों से दूर गई है तो कितने घंटे तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ, ये सब जो है नॉर्मल जानकारी देंगे। नवजात शिशु को केवल माँ का दूध पिलाना चाहिए, जबकि यहाँ पे देख लीजिए रोमिंग इन यहाँ पे जो प्रैक्टिस करना चाहिए। 24 घंटे एक ही रूम में रहना चाहिए। और रोमिंग इन यानी कि माँ और बच्चों जो 24 घंटे तक कमरे में रहने को यहाँ पे रोमिंग कहते हैं। तो ये देख लीजिए। एंड ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ऑन डिमांड, जब बच्चों को डिमांड हो रही है तभी होनी चाहिए। बच्चों को कोई जो है आर्टिफिशियल फीडिंग या फिर यहाँ पर जो है पैसिफियर नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है सपोर्ट ग्रुप से मिलकर ही डिस्चार्ज छुट्टी करने के रूल्स अपनाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको सारा बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिट 3 जो है फर्स्ट ईयर का है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। सो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप एक ऑब्जेक्टिव करते हो गाइस तो सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करते हो तो एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, लेकिन उसी में से आप सब्जेक्टिव को क्लियर करते हो तो आपका बहुत सारा उसमें से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। सो सब्जेक्टिव को इग्नोर ना करें, जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। बाय बाय, टेक केयर साथियों।